हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ लॉगल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में आते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है। लेट्स स्टडी। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फोकसेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय पीपल, नॉट बाय सम डिवाइन ओरिजिन। फर्स्ट लाइन में क्लियरली कहा गया है कि हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो फॉर्मेशन ऑफ लॉ में फोकस करता है बाय पीपल, कोई एक डिवाइन अथॉरिटी से नहीं। फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय पीपल, नॉट बाय द डिवाइन ओरिजिन। अब देखते हैं, इट अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। पहला वीडियो में मैंने एनालिटिकल स्कूल को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि एनालिटिकल स्कूल में बेसिक एलिमेंट्स क्या है। तो जो हिस्टोरिकल स्कूल था वो एनालिटिकल स्कूल के आइडियोलॉजी को अपोज करता था। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टेनियन स्कूल। सिंस जॉन ऑस्टिन उसको स्टैब्लिश किया था तो उसको ऑस्टेनियन स्कूल भी बोलते थे और इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते थे। जो हमारा ऑस्टेनियन स्कूल जो था, एनालिटिकल स्कूल जो था, वो हमारा पॉजिटिज्म लॉ में फोकस करता था और वो इट फोकसेस ऑन द ओरिजिन ऑफ द लॉ, द जजेस, स्टेट एंड द लेजिस्लेशन। वो तीन चीज़ में फोकस करता था, ओरिजिन ऑफ लॉ बाय द जजेस, स्टेट एंड लेजिस्लेशन। एनालिटिकल स्कूल तीन चीज़ में फोकस करता था, लेकिन ऑस्टिन सिर्फ दो चीज़ में फोकस करता था, जो कि था कस्टम एंड हैबिट्स। वो जजमेंट लॉ को एंड सुपीरियर अथॉरिटी से ये सब चीज़ को वो अपोज करता था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हिस्टोरिकल स्कूल लेड एम्फसाइजेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ बाय पीपल थ्रू कस्टम एंड हैबिट्स, नॉट बाय द जज एंड द सुपीरियर अथॉरिटी। हिस्टोरिकल स्कूल बिलीव करता था कि जितना भी फॉर्मेशन ऑफ लॉ है वो कस्टम और हैबिट्स के वजह से है, ना कि जजमेंट लॉ या कोई सुपीरियर अथॉरिटी या डिवाइन अथॉरिटी। अब देखते हैं कि रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस believe that the law is made from the people according to their changing needs. First point. Second is habit and customs are the main sources of historical school of jurisprudence. हम बताए थे कि हिस्टोरिकल स्कूल बिलीव करता है कि उसका जितना भी लॉज है वो मेड बाय पीपल है अकॉर्डिंग टू देयर चेंज इन नीड्स। जैसे जैसे पीपल का नीड चेंज हुआ वैसे वैसे उसका लॉ भी चेंज होता गया। हैबिट्स और कस्टम अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल इसका दो मेन सोर्स ऑफ एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू डायस, हिस्टोरिकल स्कूल अरोजेस एज द रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरल लॉ थ्योरी। डायस के हिसाब से हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो एक रिएक्शन है ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ थ्योरी का एक रिएक्शन है, जो कि एनालिटिकल स्कूल में नेचुरल लॉ थ्योरी को बहुत अच्छी तरह ब्रीफली डिफाइन किया गया है कि नेचुरल लॉ थ्योरी में क्या था। एक शॉर्ट में देख लेते हैं। द रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ दिस स्कूल आर इट केम एज द रिएक्शन टू द नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। Natural school of law believes that the law is originated from some divine power. Natural law is also called internal law. It exists since the beginning of the world. It is closely associated with the morality and intention of God. Indian Constitution has some relevance of the natural law in its article. Basically, डायस के हिसाब से हिस्टोरिकल स्कूल को इसीलिए ही बनाया गया था ताकि वो नेचुरल लॉ के थ्योरी को अपोज कर सके, उसके रिएक्शन में बनाया गया था। तो रीज़न फॉर द इमर्जेंस ऑफ दिस स्कूल, तो हमें पता चल गया कि रिएक्शन ऑफ द नेचुरल स्कूल था। अब नेचुरल स्कूल था क्या? नेचुरल स्कूल बिलीव करता था कि लॉ जो है वो ओरिजिनेटेड हुआ है कोई एक डिवाइन पावर के वजह से, इसलिए नेचुरल लॉ को एक एक्सटर्नल लॉ भी बोला जाता था। और ये भी कहा जाता था कि नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड से, और ये क्लोजली एसोसिएटेड विथ मोरालिटी and intentions of the God.
नेचुरल लॉ किस दो चीज़ में एसोसिएट करता है? मोरालिटी एंड इंटेंशन ऑफ द गॉड। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नेचुरल लॉ को एक रिलेवेंस दिया गया है कि हमारे जो आर्टिकल्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम रिलेवेंस ऑफ द नेचुरल लॉ इन इट्स आर्टिकल। सिंस नेचुरल लॉ का मानना था कि हमारा जो इसका नेचुरल लॉ को बेसिकली दो एलिमेंट्स में एसोसिएट किया गया था, जो कि था मोरालिटी एंड इंटेंशंस ऑफ द गॉड। ये दो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हिस्टोरिकल स्कूल का दो एस्पेक्ट्स था, कस्टम्स एंड हैबिट। तो हिस्टोरिकल स्कूल में बस इतना ही। थैंक यू।